हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। यह है 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक। तो एक्वेरियस, ये साल की साप्ताहिक राशिफल ये आखिरी वीडियो है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, साथ बना रहा आप सबका और आगे भी ऐसे बने रहे नेक्स्ट ईयर। थैंक यू सो मच फॉर दिस। तो बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो एक्वेरियस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप, मैरिज, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो चलिए एक्वेरियस, सबसे पहले हम देखेंगे गाइडेंस आपके लिए क्या है। डॉल्फिन, डोंट वरी बी हैप्पी। तो डोंट वरी, खुश रहें, हैप्पी रहे। यूनिवर्स के तरफ से है कि एंजॉय करें लाइफ को, ग्रेटफुल होइए छोटी बड़ी खुशियों के लिए, थैंकफुल होइए एंड हैप्पी रहने की कोशिश करिए। होल्ड योर विजन। तो होल्ड योर विजन बताती है कि कि अपने सपने, अपने गोल्स पे कायम रहे, भरोसा रखें, मेहनत करें, उसके लिए सक्सेस मिलेगी आपको डेफिनेटली, और खुश रहें डेफिनेटली। चलिए देखते हैं। ऐसे भी अभी न्यू ईयर के लिए है तो पार्टी बनती है आप सबके लिए। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी एक्वेरियस की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। लास्ट शफल। जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली। जॉब में कोई जॉब में ये डेविल कार्ड है। डेविल कार्ड है, हो सकता है कोई टॉक्सिक पर्सन, कोई टॉक्सिक सिचुएशन, कोई बॉस, कोई अथॉरिटी, कोई कलीग जेलसी रखते हो आपसे, जलते हो, जेलसी रखते हो, बुरी नज़र, निगेटिव एनर्जीज से रखते हो, ऑफिस पॉलिटिक्स खेलते हो, वैसे लोगों से दूरियां बनाए। ये पर्सन वैसे हैं जो ऊपर से तो आपसे काफ़ी मीठे बनते हैं, आपके हमदर्द बनते हैं, पर वो पीछे से आपको बैक स्टेप करते हैं, तो दूर रहें। कुछ केसेस में मैं देख रही हूँ कि एक्सेसिव ड्रिंकिंग, पार्टिंग ये सब ना करें, इससे आपके जॉब लाइफ को इम्पैक्ट होगी सूनर और लेटर। तो अगर कोई पार्टी है या गेट टुगेदर्स है, बहुत ड्रिंकिंग है, कोई ऑब्सेसिव एडिक्शन इश्यूज पे काम करने की ज़रूरत है। ये मैसेज सबके लिए नहीं है। जिनको एडिक्शन इश्यूज हैं, चाहे इस तरह की उन एडिक्शन या जो है, तो उस चीज़ से बच के रहें। तो डेफिनेटली दूरी बनाए निगेटिव सिचुएशन, निगेटिव पीपल, बुरी लतों से, बुरी आदतों से। यही है। अदरवाइज जॉब अच्छी है आपकी, आप मैनेज कर लोगे, लेकिन डिस्टेंस करना पड़ेगा निगेटिव सिचुएशन से। ये ऐसी सिचुएशन होगी कि आपको छोड़ते हुए भी आसानी से नहीं बनेगा, कि आप चाहोगे कि नहीं उस पर्सन से डिस्कनेक्ट कर लूं, लेकिन वो पर्सन घूम घाम के आप ही के तरफ आ जाएंगे। तो कहीं पे टाइम लगेगी, लेकिन अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बने रहोगे तो आप छोड़ दोगे इस सिचुएशन को। पैसा में एस ऑफ वांड्स, न्यू बिगनिंग, कोई नई ऑफर, कोई नई डील, कोई नई प्रोजेक्ट जिसमें कि अभी आप काम करके आगे ये पैसे की अच्छी कार्ड है, इस पे आप प्रॉफिट कमाओगे, वो मिल सकती है। कोई नई, या कोई साइड बिजनेस कर रहे हो आप, उससे भी हो सकती है साइड चीज़ें करते हुए। तो डेफिनेटली मनी की कार्ड स्टेबल है आपकी मनी की कार्ड, लेकिन कुछ नए अपॉर्चुनिटीज भी मनी में मिलते हुए दिख रहे हैं। अगर उस पर आपने वर्क की, मेहनत करी, तो पैसा आपको आएगा सूनर और लेटर। बिजनेस में 3 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली आपकी मेहनत रंग लाएगी, आ रही है बिजनेस में। अभी हो सकता है आप लोग को लगे कि क्रंच है, थोड़ा पैसा में मतलब कमी है या किल्लत थोड़ी है, लेकिन विश्वास मानिए ये अभी से 3 वीक्स में आपको पैसा आएगा, जिसके ऊपर आपने मेहनत करी है। क्योंकि मर्क्यूरी अभी रेट्रोग्रेड में है, चीज़ें थोड़ी डिले होंगी, कम्युनिकेशन डिलेज होंगी, रिजल्ट्स आने में डिले होगी, बट ग्रोथ एंड एक्सपेंशन की कार्ड है। फिलहाल इस एनर्जी से थोड़ा सा खर्चे अपने कंट्रोल करें अगर आपको इस तरह की एनर्जी में है, लेकिन पैसा आने वाला है 3 दिन 3 हफ्ते। डेफिनेटली मनी आ रही है, सिचुएशन इंप्रूव होगी, बिजनेस भी इंप्रूव करते हुए दिख रही है। थोड़ा सा बिजनेस में अभी जैसे आप कर रहे हैं तुरंत रिजल्ट्स नहीं मिल रहा आपको, बट ओवरऑल ग्रोथ एक्सपेंशन की कार्ड है। अभी से 3 वीक्स तक में आप देखेंगे कि सडनली बिजनेस अच्छी चलेगी।
स्टूडेंट अगर हैं तो द फूल, तो कुछ नया बिगिनिंग, कोई नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं फूल के साथ। कहीं ट्रैवल करने जा सकते हैं, घूमने करने जा सकते हैं, मौज मस्ती के लिए जा सकते हैं। दैट एक बहुत हैप्पी एनर्जी में दिख रहे हैं आप, जहां अब आप चिंता फिक्र को पीछे छोड़ करके अपनी लाइफ एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। घर परिवार में मदर या मदरली फिगर से काफ़ी प्यार, मोहब्बत, नर्चरिंग, केयरिंग एनर्जी मिलेगी आपको। कुछ के घरों में बच्चे या प्रेगनेंसी या बच्चे से जुड़ी जन्म की खबर होगी, तो बहुत बहुत अच्छी खबर है ये। इन जनरल भी एक लविंग केयरिंग एनर्जीज में आपको, खास करके विमेन ऑफ द हाउस जो हैं, जो आपसे बड़े हैं, मदरली फिगर हैं या सिस्टर हो सकती है, लेकिन बड़े हैं आपसे या बड़ी हैं आपसे, इस तरह की एनर्जी है। वहाँ आप काफ़ी अच्छा आपको एनर्जीज दिख रही है। आप अपने लुक्स पे काम कर सकते हैं, अपने वेट पे काम करते हुए दिख रहे हैं, अट्रैक्टिव ज़्यादा दिखेंगे, ये भी एक है। और काफ़ी तारीफ और अप्रिसिएशन मिलेगी आपको। तो अच्छी कार्ड है, होम एंड फैमिली की कोऑपरेशन वाली कार्ड है, काफ़ी अच्छी कार्ड है। लकी नंबर आपके लिए नंबर 3 है। लकी कलर आपके लिए येलो है। पैसों की स्थिति अच्छी है, स्टेबल है, लेकिन फिजूल खर्ची एक तो कम करें, थोड़ा सा डिले से पैसा आ सकता है। अगर ये वीक आपको बेटर करनी है तो पहला तो टॉक्सिक लोगों से दूरियां बनाएंगे, एडिक्शन की अगर है इशूज तो उससे भी दूरियां बनाएंगे। दूसरी चीज़ है कि आप पीले फल का दान ही किसी ज़रूरतमंद गरीब को करें। सो दिस इज इट। चलिए अब लव देखते हैं। लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स, एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। पेज ऑफ पेंटिकल, तो पर्सन एक फ्रेंडली कम्युनिकेशन, एक मैसेज करना चाहते हैं। कुछ केसेस में ये सॉरी अपॉलॉजी की भी कार्ड है। तो देखिए अब चलिए क्लैरिफाई करते हैं। 6 ऑफ कप्स, एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन, क्वीन ऑफ कप्स, लव। हाँ, तो डेफिनेटली पर्सन आपसे एक कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, खास करके लव है इस सिचुएशन में, पर दिखाते वक्त वो सिर्फ एक फ्रेंडली या लाइटर एनर्जीज में आपको दिखाएं। कुछ केसेस में अगर इन्होंने आपसे कुछ गलतियां की है तो हो सकता है सॉरी अपॉलॉजी भी करना चाहे, खास करके यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। लव है इस सिचुएशन में, परेशान है, रातों की नींद उड़ी हुई है कि चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं, या दूरियां आ गई है, या पहले जैसे बातचीत नहीं होती है, ये इनको परेशान कर रही है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। खास करके रातों में पुरानी घटना, पुरानी बातें इनको रातों में हॉन्ट करती हैं, याद आती हैं तो परेशान होते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ सिचुएशंस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, थोड़े सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं। तो डेफिनेटली परेशान है, लेकिन लव है इस सिचुएशन में, एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, लेकिन फीलिंग्स अपने तक रख करके एक लाइटर एनर्जी में आपको मैसेज कम्युनिकेशन या रीच करना चाहते हैं कि नहीं मुझे उतना फीलिंग नहीं है। प्रैक्टिकली हम दिखाने वाली एनर्जी है कि ये प्रैक्टिकल वाला एनर्जी है। चलिए देखते हैं कि एक्शन लेंगे क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, King of Cups, 9 of Wands, the Emperor with the 7 of Cups. Aquarius, ये कम्युनिकेशन के कार्ड्स नहीं है। पर्सन 7 ऑफ कप्स है, कंफ्यूजन है। किंग ऑफ कप, पर्सन के पास ऑप्शन एंड चॉइसेस हैं। मुझे लग रहा है इस सिचुएशन में उनको हर्ट, या तो इस सिचुएशन में या कहीं और हर्ट हुए हैं वो, वो हर्ट एनर्जी में दिख रहे हैं, स्ट्रगल करने वाली एनर्जी में दिख रहे हैं। 7 या तो इनके लाइफ में ऑप्शन एंड चॉइसेस हैं, इसके वजह से कंफ्यूज है, या तो पर्सन असली में सिर्फ कंफ्यूज है कि करे ना करे। बहुत लोगों का नेचर भी होता है कंफ्यूज रहने का, तो या तो इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन है
जिसके कारण ये रीच नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये हर्ट दिख रहे हैं इस सिचुएशन में। इनको लगता है इन्होंने बहुत बार कोशिश करी पर वर्कआउट नहीं हुआ, तो नए ऑप्शन, दूसरे ऑप्शंस पे फोकस कर रहे हैं। और कुछ केसेस में रियल मायने में ये कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या करें इस सिचुएशन में, क्या ना करें। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एरीज, टॉरस और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कुछ केसेस में मैं देख रही हूँ कि हो सकता है ऑप्शन एंड चॉइसेस हो किसी के पास एक से ज़्यादा। ये कम्युनिकेशन के कार्ड्स नहीं है, लेकिन इनको लगता है इन्होंने बहुत एफर्ट कर लिया है। अब ये स्ट्रांगली फील करते हैं कि या तो ये इनको समझ में नहीं आ रहा है या किसी और पे फोकस कर रहे हैं ये। चलिए देखते हैं आउटकम, एक्वेरियस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। कुछ सिचुएशंस में मुझे ये भी देख रही है कि ईगो बड़ा है, ईगोइस्टिक। एम्परर जो एनर्जी दिख रही थी उसमें क्या है कि ईगो की एनर्जी बहुत होती है कि मैं ही क्यों रीच आउट करूं, मैं क्यों दिखाऊं मैं कमजोर पड़ रहा हूं, दूसरे साइड से क्यों नहीं आ सकती ये एनर्जीज। तो उस कारण भी कंफ्यूज है कि करे ना करे, वो भी एक रीजन हो सकती है कंफ्यूजन की। वाह, तो आपके पास टेंशन, आप स्ट्रेस्ड हो, टेंशन में हो, श्योर नहीं हो। देखिए यहाँ भी दो सिचुएशंस बनती है। कुछ केसेस में मेल एक्वेरियस अगर आप हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक सेम एज पर्सन हो सकते हैं या आपसे बड़े या बड़ी, कुछ केसेस में, और कुछ केसेस में मच यंगर पर्सन है। 2 ऑफ कप्स ऑप्शन है आपके पास थोड़े के लिए। बाकी के लिए मैं बता दूं कि आपको लग सकता है कि पर्सन का बिहेवियर चेंज हो गया है पहले से। पहले जो कमिटमेंट आपके बहुत अट्रैक्टिव लगते थे, अब आपका कनेक्शन में कमी आ गई है। कनेक्शन जितनी स्ट्रांग थी उसमें कमी आ गई है। ऑल्दो अभी भी एक सोलमेट वाला कनेक्शन फील करते हैं, पर अब आपको कनेक्शन वैसा स्ट्रांग नहीं लगता जो एक टाइम पे लगा करता था। और कुछ केसेस में आपको कोई और पसंद आने लगे हैं, ये भी कुछ के लिए एनर्जीज हैं। तो कनेक्शन को उतना स्ट्रांगली फील नहीं करना पहले जैसा, क्योंकि पर्सन का बिहेवियर बदला है, इस कारण से कमिटमेंट लेवल बदल गई है। पहले जितने कमिटेड दिखाते थे अब नहीं है, तो वो कारण से भी आप कनेक्शन अब लो, स्ट्रेस देती है लेकिन कनेक्शन को थोड़ा कम फील करते हैं आप। और कुछ केसेस में आपके पास कोई नया ऑप्शन भी है एक पर्सन के अलावा, जिसके तरफ आप सोच समझ के जाना चाहते हैं कि सही होगा गलत होगा, बहुत सोच समझ के जाना चाहेंगे। पाइसिस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। कुछ के लिए वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज रोमांस हो सकता है, कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप भी हो सकती है। कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड भी हो सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि अलग अलग चीज़ें हैं अलग अलग सिचुएशंस के लिए। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।